जोहार। मैं छवि कुमारी, आचार्य राजनीति विज्ञान, मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। भैया बहनों, आज का हमारा टॉपिक है समाजवाद और साम्यवाद का अर्थ और दोनों में अंतर। तो चलिए जानते हैं कि समाजवाद का क्या अर्थ होता है। समाजवाद का अर्थ होता है अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, खाई मीन्स दूरी को कम करना और समाज में समानता को स्थापित करना। वहीं दूसरी ओर साम्यवाद का मानना है कि राज्य के रहते हुए हमारा विकास संभव नहीं है और राज्य का अंत हो जाए। अब चलिए दोनों में अंतर समझते हैं। समाजवाद कहता है कि सभी एक समान हैं। समाजवाद कहता है कि अमीर और गरीब ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी हम लोग एक समान हैं और राज्य के रहते हुए ही हम अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन साम्यवाद का मानना है कि समाज जो है वो दो वर्गों में विभक्त है, दो वर्गों में बटा हुआ है। एक तो शोषण करने वाला वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। दूसरा है राज्य के अनुसार। समाजवाद कहता है कि राज्य के अनुसार ही हमारा विकास संभव है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो राज्य के द्वारा ही संभव है। तो साम्यवाद कहता है कि राज्य को समाप्त ही कर दिया जाए, तभी हमारा विकास संभव है और हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो शासकों के द्वारा, शोषकों के द्वारा हमारा शोषण होता रहेगा। समाजवाद कह रहा है कि शांति से ही हम क्या है, विश्व विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन साम्यवाद का मानना है कि चूंकि समाज में दो वर्ग हैं और दोनों के बीच संघर्ष होगा और शोषितों की जीत होगी। कहने का अर्थ कि इनका मानना है कि शोषक वर्ग जो हैं वो बहुत कम संख्या में हैं, मतलब अल्पसंख्यक हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई दोनों के बीच होती है तो चूंकि हम लोग बहुसंख्यक मतलब बहुत संख्या में हैं, इसलिए आखिरकार जीत हमारी ही होगी और इस तरह राज्य का अंत हो जाएगा और हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे और हम अच्छे प्रकार से राज्य में, समाज में स्थापित हो पाएंगे। यहाँ एक और बात बताना चाहेंगे कि समाजवाद जो है प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाता है और प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार ही वेतन देता है। कहने का किसी की क्षमता, शारीरिक क्षमता 4 घंटे की काम करने की है तो राज्य जो है उसको उसकी क्षमता के अनुसार 4 घंटे का ही वेतन देगा, और कोई व्यक्ति 8 घंटा कार्य करने की क्षमता रखता है तो उसको 8 घंटे के अनुसार ही वेतन प्रदान करेगा। लेकिन साम्यवाद में ऐसा नहीं है। साम्यवाद में मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको वेतन दिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार, मतलब साम्यवाद में कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार ही वेतन भी दिया जाएगा। तो भैया बहनों, आज हम लोग जाने कि समाजवाद और साम्यवाद का अर्थ क्या होता है, अंतर क्या होता है। अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे प्रथम पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया क्या है और क्या है निरपेक्षता का अर्थ। नमस्कार, धन्यवाद।